स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में कुछ अन्य फार्मूले समझा रहा हूं। तो बेटा इसमें कई बार प्रॉफिट ऑन सेल्स, जैसे कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा होता है और प्रॉफिट निकालना होता है, तो हम प्रॉफिट कौन कौन से फार्मूलों के माध्यम से निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा प्रॉफिट निकालने का आप जानते ही हैं कि यदि हम सेल्स में से क्या लेस कर दें, टोटल कॉस्ट लेस कर दें, सेल्स में से क्या लेस कर दें, टोटल कॉस्ट, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। अब हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो बेटा इसका टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सेल्स माइनस, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी हम इसको यूँ भी कह सकते हैं फॉर्मूले को, सेल्स माइनस BC प्लस FC, यानी इन दोनों को जोड़ करके सेल्स में से लेस कर दें तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके अलावा और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला इसका हम बना सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यदि आपको PV रेशो पता है तो इनटू PV रेशो। तो जब हम सेल्स की PV रेशो से गुणा करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। यदि आपको पर यूनिट में CPU पता है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, अगर आपको पता है ना, यूनिट्स में, इन यूनिट्स इनटू CPU, पर यूनिट में पता है आपको, और माइनस FC, फिक्स्ड कॉस्ट को आप उसको लेस कर दीजिए, तब भी आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो बेटा जहाँ जो सूचनाएं अवेलेबल होती हैं उन्हीं सूचनाओं के आधार पर उसी फार्मूले को हमने लगाना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है या जो मेन हमारी समझने की शक्ति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला हमें कहाँ पर फिट करना है। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर MOS आपको पता है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS इंटू PV रेशो, MOS को PV रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूले हो गए आपके प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालने के। मैं आपको बाकी के कुछ फॉर्मूले और भी बता रहा हूँ। आज इस चैप्टर को समाप्त करने की तरफ चलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट यदि आपको क्वेश्चन में नहीं पता है तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, FC इज इक्वल टू, तो हम जानते ही हैं FC कैसे निकाल सकते हैं हम, तो FC इज इक्वल टू सेल्स माइनस, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया था सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाइए। अब टोटल कॉस्ट का मतलब मैंने बताया था VC और FC, तो अब अगर आपको FC नहीं पता है तो FC तो इधर आ जाएगी और प्रॉफिट इधर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं फॉर्मूले को कि सेल्स माइनस FC इज इक्वल टू सेल्स माइनस VC प्लस प्रॉफिट, PT लिख दिया मैंने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं, या एक इससे भी आपका फार्मूला FC का बनता है, मैक्सिमम यूज होता है ये वाला फार्मूला इसी बेस पर कि सेल्स इंटू PV रेशो माइनस FC है, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा सेल्स इंटू PV रेशो और माइनस प्रॉफिट। आप प्रॉफिट को इसमें से लेस करिए तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट को लेस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो इसी से बना है ये फार्मूला, तो इसको भी अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरा, कई बार क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं दे रखी होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं, आज मैं ये चैप्टर फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म कर रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको इसमें 10-12 करा चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन जो मेन है अभी और कराऊंगा, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी कराने हैं। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो VC इज इक्वल टू सेल्स इंटू, और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 1 माइनस PV रेशो, क्योंकि हम जानते ही हैं कि आप क्या करिएगा कि PV रेशो को आप लेस करिए 1 में से। मान लो PV रेशो 30% है, तो 1 में से 30% गया तो कितना बचा, 70%। तो 70% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, लेकिन 70% किसका, सेल्स का, ये ध्यान रखना है। तो हम BC को इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं इसको आप। और इसके बाद 1-2 फॉर्मूले और भी हैं, जैसे कई बार कैपेसिटी के आधार पर क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो कैपेसिटी के आधार पर यदि क्वेश्चन दिया हुआ है और कैपेसिटी बताई है तो हमें निकालना पड़ता है कैपेसिटी BEP, कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट। कैपेसिटी BEP आप कैसे निकालेंगे, तो BEP जो आपने निकाल रखा है, जो आप जानते हैं पहले से, तो BEP अपॉन टोटल कैपेसिटी देखने है कितनी है, तो BEP अपॉन कैपेसिटी और इंटू 100, बेटा ये परसेंटेज में आएगा। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट ये सारे ही फॉर्मूले हो गए हैं। एक टॉपिक कई बार और आता है ब्रेक इवन रेशो, अभी तक हमने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था, ये है BE रेशो, ब्रेक इवन रेशो। कई बार ये क्वेश्चन में निकालने के लिए आ जाता है, कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के 1-2, लेकिन
फंस जाता है क्वेश्चन। तो उसको आप कैसे निकालेंगे बीई रेशो को? तो बीई रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है, बीईपी के बेस पे निकलता है, बीईपी अपॉन एक्चुअल सेल। यह एक तरह से देखा जाए इट इज ए रेशो ऑफ बीईपी टू एक्चुअल सेल। तो बीईपी अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100 है ना। मान लीजिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट 80,000 है, एक्चुअल सेल आपकी 1 लाख है, तो 80,000 अपॉन 1 लाख गुणा 100। इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।